लैंस का सामना थर्ड फैंग विर्थ मेडल से होता है, जिसपे वो ग्रेवियोल मैजिक का यूज करता है, लेकिन विर्थ मड में बदलकर नीचे गायब हो जाता है। लैंस के पीछे अब विर्थ के कई सारे क्लोन आ जाते हैं और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लैंस एक बार फिर ग्रेवियोल मैजिक का यूज करता है, पर इसका कोई असर नहीं होता। विर्थ मड स्पेल से लैंस को पकड़ लेता है और उस पर कई सारे मड बॉल से अटैक करता है। वो कहता है क्राउन फैमिली ग्रेविटी मैजिक के लिए जानी जाती है और तुम काफी अच्छी ब्लड लाइन से आते हो, पर तुम्हारा टैलेंट बेकार गया। वो उसे मैजिया लूपस ज्वाइन करने का ऑफर देता है। वो कहता है इंसान की ग्रोथ उसके सराउंडिंग पे निर्भर करती है और एडलर डॉम के लोग कचरा हैं और तुम उनके साथ रह के पूरी तरह सड़ जाओगे। लोगों को अपनी बराबरी के लोगों के साथ रहना चाहिए और मैजिया लूपस सबसे खास है, जो टैलेंटेड लोगों से भरा है और हमारी सराउंडिंग लेंस को ताकतवर बनाएगी। लेंस कहता है उसकी ताकत उसका दृढ़ विश्वास है, उसे किसी सराउंडिंग की जरूरत नहीं है और उसे ये बात समझ नहीं आएगी। उसके नजरिए से वो एक घटिया दर्जे का व्यक्ति है। ये सुन विर्थ जोरों से हंसने लगता है और अचानक से लेंस ग्रेविटी मैजिक से उसे दीवार के साइड फेंक देता है। विर्थ मन में सोचता है इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो मड मैजिक से दीवार और जमीन को कुशन बना सकता है, जो कि शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पर तभी उसकी तरफ मलबे के टुकड़े फायर होने लगते हैं, जो कि उसे बाहर निकलने में मजबूर कर देते हैं। लेंस विर्थ को उकसाते हुए कहता है उसके लॉजिक के हिसाब से उसकी सराउंडिंग ज्यादा बेहतर है। विर्थ अब एक मैजिकल एसेंस निकालता है, जो कि दूसरे स्टूडेंट के मैजिक से निकाला गया है। उसे पीने के बाद उसकी मैजिकल पावर कई गुना बढ़ जाती है। वो सेकंड मड स्पेल का यूज करता है और एक बड़ा मड डेविल सामने आ जाता है। वो बताता है ये एक हाई लेवल मैजिक है, जिसे सिर्फ डबल लाइन वाले लोगों को ही यूज करना अलाउ है और इसे सिर्फ कुछ वर्दी ही यूज कर सकते हैं। वो याद करता है एक आदमी जो उससे कह रहा है जिसमें मैजिक यूज करने की क्षमता नहीं, वो योग्य नहीं है और बिना मैजिक वाले सारे वर्थलेस हैं। विर्थ चिल्लाते हुए कहता है कि लेंस वर्थलेस लोगों के साथ रहता है, इसलिए वो इस लेवल का मैजिक कभी यूज नहीं कर सकता। अब मड डेविल उस पर अटैक करता है, जिसे लेंस डॉज करता है। फिर वो सेकंड ग्रेवियोल स्पेल यूज करता है, जिससे बड़ी चेन और पिलर मड डेविल के चारों ओर आ जाते हैं। लेंस बताता है ये पिलर एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी फोर्स पैदा करते हैं और उसका मड डेविल ग्रेविटी के कारण हर जगह से खींचा जा रहा है। मड डेविल के चीथड़े उड़ जाते हैं। विर्थ शॉक में चला जाता है कि वो ये लड़ाई हार चुका है। दूसरी तरफ मैश अपने वर्कआउट ड्रेस में आकर लड़ने के लिए वार्म अप करता है और एबिस रेजर पे एक जोरदार किक मारता है। एबिस रेजर तेजी से उसके पीछे आ जाता है और मैच देखता है उसके शोल्डर में कट लग गया है। एबिस रेजर कहता है वो उसके खिलाफ नहीं जीत सकता। वो एक्सेलराइज स्पेल का यूज करता है और एक एरो बाहर आता है, जिसकी मदद से वो तेजी से उस पे एक और अटैक कर देता है और मैच उसकी स्पीड को देख भी नहीं पाता। वो उस एरो में राइट कर लगातार मैच को घायल करता है। एबिस रेजर कहता है उनकी सिचुएशन एक जैसी है, पर उनकी सोच काफी अलग है। वो अब एक डिवाइस बाहर निकालता है जिसमें लेमन कैद थी। वो बताता है उसकी दोस्त अब 30 मिनट में अपना सारा मैजिक खो देगी और उसका मार्क और मैजिक हमेशा के लिए चला जाएगा। एबिस रेजर अब कई सारे एरोस का यूज कर मैच की तरफ लगातार वार करता जाता है। वो अपनी सॉर्ड मैच के पेट में घोप देता है और कहता है क्या वो किसी को भी नहीं बचा पाएगा, पर वो सॉर्ड बाहर नहीं निकाल पाता और मैच कहता है उसने आखिरकार उसे पकड़ लिया। मैच अपनी एप्स मसल से उस सॉर्ड को पकड़ लेता है और अपना सर एबिस के सर पे दे मारता है, जिससे उसका मास्क भी टूट जाता है। मैच उसकी रेड आई को देख चौंक जाता है और कहता है क्या ये सूझ गई है। एबिस कहता है क्या वो सच में इन आंखों के बारे में नहीं जानता, जिसपे मैच माफी मांगते हुए ना कहता है। एबिस बताता है ये एक इवल आई है जो सामने वाले के मैजिक को डिसेबल कर देती है। इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है, जिस वजह से उसको नकारा गया है। मैच बुरा फील करता है कि वो ये आई उस पे यूज नहीं कर सकता। एबिस अब एक्सेलराइज सेकंड का यूज करता है और मैच एरो के फोर्स फील्ड में कैद हो जाता है और उसकी एप्स में एक रेड एरो निकल आता है। एबिस अब और भी ज्यादा तेज हो गया था और मैच को वो और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने लगा था। वो बताता है इस ट्रैप के अंदर उसके अपोनेंट की स्पीड ट्रांसफर होकर उसके पास आ जाती है और अपोनेंट की स्पीड स्लो हो जाती है। वो मैच पे बहुत सारे शॉट्स अटैक करता है और कहता है इस बार वो उसे पकड़ नहीं पाएगा। एबिस उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर मैच स्लो स्पीड में भी पंच मार के जमीन को तोड़ डालता है और अचानक से आगे बढ़ एक पंच में उसकी शॉट को तोड़ डालता है। मैच अपने पैरों की ग्रिप से एबिस को पकड़ लेता है और एक जोरदार पंच मारता है और एबिस फोर्स फील्ड को तोड़ ऊपर पहुंच जाता है। मैच अब अपने अलग अलग मैजिक का यूज कर एबिस को तोड़ना शुरू करता है और आखिर में उसे जकड़ ऊपर जमीन में स्मैश करता है, जिससे उसकी फोर्स फील्ड पूरी तरह टूट जाती है। एबिस बताता है काफी कम उम्र में उसकी ये इवल आई निकल आई थी, जिस कारण उसके पेरेंट्स शॉक हो गए और उसे सेल में कैद कर दिया ताकि लोगों को उसके बारे में पता न चल पाए। और एक दिन उसके पेरेंट्स ने उसे मारने की भी कोशिश की। तब उसे एहसास हुआ उसे इस दुनिया में पैदा नहीं होना चाहिए था। मैच कहता है वो दोनों दोस्त बन सकते हैं, जिसपे एबिस कहता है ये मुमकिन नहीं है। इस इवल आई की वजह से उसका एटीट्यूड उसके लिए एक दिन बदल जाएगा। वो मैच को चेतावनी देता है कि वो एबल को नहीं हरा पाएगा, उसने उसकी असली ताकत अभी देखी नहीं है। मैच कहता है वो अपना मन नहीं बदलने वाला और वो एबल की अच्छी ठुकाई करना चाहता है। जाते जाते वो कहता है ये दुनिया चाहे उसकी आई से कितनी भी नफरत करे या लोग उसके बारे में कुछ भी कहें, उसका एटीट्यूड एबिस के लिए कभी नहीं बदलेगा और अगली बार हमें एक साथ
बाद क्रीम पफ खाना चाहिए। इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन पीस आउट।